Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. रज़ा टीवी देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस सेशन में हमारे गेस्ट हैं फ्रॉम निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान से डॉक्टर हसन अख्तर, जो कि आज हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फॉर इम्प्रूवमेंट इन एफएससी और इम्प्रूवमेंट इन एनएमडी कैट स्कोर है। एफएससी के स्कोर को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा एनएमडी कैट के या एम कैट के स्कोर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना स्कोर इसी तरह से इम्प्रूव किया था। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि इन्होंने इम्प्रूवमेंट में कोई फिज़िकल एकेडमी ज्वाइन की थी, अगर की थी तो कौन सी की थी। तो इस हवाले से ये हमें गाइड भी करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। जी डॉक्टर हसन अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के हमारे इस सेशन में लाइव आने का शुक्रिया। हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रो करवा दें थोड़ा, इस हवाले से एजुकेशनल बैकग्राउंड और इसके अलावा आपका जो रीजन है। रीजन तो मैं बता देता हूं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के ही हैं। फ़ख्र है हमारे लिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लिया के एक छोटे से शहर चौकाज़म के हैं, तो हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। तो इसके अलावा आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। जी, मेरा नाम हसन अख्तर है। मेरा ताल्लुक चौकाज़म के साथ कैसे गांव से है। मैंने अपना मैट्रिक तो जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से किया था और साथ में एकेडमी फ्रेंड्स एकेडमी ज्वाइन की थी। और इसके बाद एफएससी के लिए मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चौकाज़म से ही मैंने एफएससी की। और फिर इसके बाद 2018 में मैंने एमडी कैट दिया। वो एमडी कैट मैंने 38 जोहर टाउन से उसकी प्रेपरेशन की। तो लाहौर से 30 में मैंने 22 मई वाला सेशन ज्वाइन किया था। तब मेरा यानी कि फ्रेश कैंडिडेट एज मैंने वहाँ कैट की तैयारी वहाँ से की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरा एडमिशन हो गया निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने सेक्टर का अलग अलग मेडिकल काम में। सही हो गया। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा ये बता दें कि जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी तो उस वक्त आपका क्या स्कोर था? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर तब 1100 मार्क्स होते थे, तो 899 मेरे मार्क्स बने थे, यानी कि 899 मार्क्स बने थे मेरे। सही हो 1100 में से तब एनडी कैट के 1100 मार्क्स होते थे। 2018 की बात है। सही हो गया जी। तो इसके बाद फिर आपने इम्प्रूवमेंट की, तो 2019 में आपका क्या स्कोर था? एम कैट का क्या स्कोर था? और एम कैट के साथ आपने एफएससी भी थोड़ा सा। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि एफएससी इम्प्रूव करने के लिए आपने कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी की थी? मैंने रिपीट जब किया था एफएससी, जब मैंने इम्प्रूव किए थे 2 सब्जेक्ट मैंने इम्प्रूव किए थे। मैंने फिजिक्स इम्प्रूव किया था और उर्दू इम्प्रूव किया था। तो इन दोनों के लिए मैंने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की, मैंने खुद ही घर पे इनकी तैयारी की, क्योंकि मैं साथ साथ एमडी कैट की तैयारी कर रहा था। मेरे मार्क्स पहले 1009 थे, तो फिर मुझे ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट एमडी कैट में रहा। मैंने साथ पार्ट टाइम फिर ये इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए एडमिशन भेज दिया फिजिक्स में, और तो मैंने घर ही तैयारी की एमडी कैट की भी, और इसकी सारा साल मैं घर ही रहा था। सही हो गया। और एम कैट जब आपने 2019 का दिया तो उस वक्त आपका क्या स्कोर था? जिस साल माशाल्लाह आपका एडमिशन भी हो गया निश्तर मेडिकल कॉलेज में, तो उस वक्त का आपका स्कोर क्या था? जी, एमडी कैट 2019 में मेरा स्कोर 185 आउट ऑफ 200 था। माशाल्लाह। तो ये 81 आई थिंक 81% है 2018 में, और
92.5% है आई थिंक इन एनएमडी कैट या एम कैट 2019 में। तो इतनी इम्प्रूवमेंट आपने कैसे की? क्या फिजिकल अकेडमी ज्वाइन करने के जरिए की, या इसके अलावा आपने सेल्फ स्टडी के जरिए ही इसको इतना बढ़ाया, इतना स्कोर? जहाँ तक यानी कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जो अपनी इतनी इम्प्रूवमेंट की वो मैंने अपनी गलतियों से सीखा। सही हो मैंने ऐसे किया कि क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा की मैंने ज्वाइन की तो मुझे ये नहीं पता था कि मैंने एफएससी में और तरह से पढ़ रखा था। वहाँ पे सही उनका जो टेस्ट होते थे उनके एमसीक्यूज मैं उनको यानी कि नहीं यानी कि समझ पा रहा था। तो मैंने जी बिल्कुल। जब पहले साल एमडी कैट की तैयारी की तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि मैंने एफएससी में भी अकेडमी से इसे ज्वाइन नहीं की थी। सही हो आप गया। यही समझ लें कि शायद मैंने रट्टे से मार्क्स लिए थे या मुझे नहीं पता कि मेरी कहाँ खामियाँ थी, मेरे कॉन्सेप्ट नहीं सही बिल्ड हुए। सही हो तो गया। जब मेरा पहले साल एडमिशन नहीं हुआ तो मैं घर बैठ गया, मैंने एमडी कैट अपने सामने खोल के रखा। सही हो गया। तो एमडी कैट खोल के रखा, उसमें मैंने देखा कि मैंने कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स की हैं, कितने मेरे एमसीक्यूज़ गलत हैं और कहाँ कौन-कौन सी जगह से मेरी मिस्टेक्स हुई हैं जिनकी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो सका। तो उसमें से सही हो। मैंने अपनी मिस्टेक्स ढूँढी कि मैंने कहाँ जल्दी एमसीक्यूज़ में की, मैं एमसीक्यू को सही। कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सका, मैं एमसीक्यू को सही से मैंने पढ़ा नहीं है, जहाँ जहाँ मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे। मैंने सारा साल जो अपनी गलतियों को इम्प्रूव किया कि मेरे कौन-कौन से टॉपिक्स वीक हैं, मेरे ज़्यादा एमसीक्यू सही। किस सब्जेक्ट में गलत हुए हैं, मैंने वो सही। देखा। मैंने अपनी सही वीकनेस हो। को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। अगर मेरी सीक्रेट है सक्सेस का तो मैंने अपनी जो-जो वीकनेस थी, उसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाता गया डे बाय डे और सही हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। अल्लाह पे माशाल्लाह। हुआ था। जी, तो ये आपने माइंड अपना कब सेट किया था कि मैंने जो है वो एमबीबीएस करना है और मेडिकल ही मेरी फील्ड है, तो मैंने इसमें ही जाना है? मैट्रिक तक जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैट्रिक में मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरे मार्क्स भी मैट्रिक में 1000 बिलो हैं, 998 थे। तो सही मैट्रिक हो में गया। मेरा कोई भी खास डायरेक्शन नहीं थी। तो मैट्रिक के बाद सही जब हो गया। मैं एफएससी में आया तो तब मेरे कुछ सीनियर्स वगैरह थे जिन्होंने मुझे गाइड किया या मुझे फिर शायद अल्लाह की तरफ से ऐसा होना था, मेरा इंटरेस्ट मेडिकल में डेवलप हो गया, मुझे एमबीबीएस का शौक बन गया। कुछ हमारे जो सीनियर्स थे वो निश्चित में एमबीबीएस कर रहे थे, यानी कि जो हमारे कॉलेज से पढ़ के गए थे, एफएससी करके गए थे, उनसे मेरा राब्ता हुआ। तो उनको देख के और फिर घर वालों को भी शौक था कुछ, फिर मेरा भी ऐसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर मैंने अपना एम ऑफ लाइफ सेट कर लिया था एमबीबीएस को कि मैंने एफएससी में इस एम को अपने सामने रख के जो मैंने मेहनत की है अपने एम को सामने रखा और फिर उसके लिए मैंने दिन रात यानी कि पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरा यही यही एम था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की एक नवाज़िश है कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरा एम अचीव करने में मेरी मदद की और मैंने अपना एम अचीव किया। तो एफएससी के शुरू में मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ था मेडिकल की तरफ। इससे पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल के बारे में क्योंकि ओके। मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सही हो गया। तो जी, जैसा कि ये मुझे भी मालूम है कि आपने कितनी मेहनत की, सेल्फ स्टडी आपकी कितनी है, तो इस बेस पे ही फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एडमिशन एक बहुत ही अच्छे कॉलेज निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में सिक्योर किया। तो जैसा कि आपने एक पॉइंट हमें दिया, आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं तो कहता हूँ कि आज के सेशन का निचोड़ ही वो है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा। तो मैं तो कहता बिल्कुल। हूँ कि उससे बड़ा बड़ा मर्द और उससे बड़ा कोई शख्स इस दुनिया में नहीं है जो अपनी गलतियों से सीखता है। तो इस तरह से आपने जब ये अपना गोल अचीव किया, अब ये जो एक गोल होता है लाइफ का, फ्यूचर गोल होता है, इस गोल में 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक होती है, सेकंड स्टेप आपके पास एफएससी होती है, और थर्ड स्टेप जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है आपके पास, वो एम कैट है या एनएमडी कैट, वो होता है। तो मैट्रिक में आपके मार्क्स आप कह रहे हैं कितने नहीं थे, उस वक्त इंटरेस्ट भी नहीं था आपका कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊंगा। एफएससी के स्टार्ट पे आपने अपना गोल जो है उसको सेट किया कि मुझे मेडिकल में जाना है और एमबीबीएस एडमिशन सिक्योर करना है। एफएससी में आपने मेहनत की, अच्छा स्कोर गेन किया, और लास्ट पे आपके पास थर्ड स्टेप बचा एक एनएमडी कैट या एम कैट का। तो एम कैट में जब आपने अच्छा स्कोर गेन किया, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नेम आया। तो उस मेरिट लिस्ट में नेम आने पे जो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस थे उनको भी थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें, और जो आपके पेरेंट्स के थे उनको भी थोड़ा एक्सप्लेन करें।
देखें, एक बंदा जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको जब उसका फ्रूट मिलता है, वो हर किसी को पता है कि तब क्या फीलिंग्स होती हैं। जब पहले साल जी मेरा एमडी कैट यानी कि मेरा एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ था, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, तब बहुत ज़्यादा मैं यानी कि एक शौक में चला गया था, क्योंकि मैंने 2 साल अपने पूरे एफएससी को दिए थे कि मैंने अपना टारगेट अचीव करना है। लेकिन जब मैं जी अचीव नहीं बिल्कुल। कर पाया, तो मैंने उस चीज़ ने जब मुझे उस चीज़ ने जब मुझे कुछ यानी कि झंझोड़ा, यानी कि उस चीज़ का जो शौक था, जी मैंने बिल्कुल। उसको यानी कि अपनी एनर्जी को यूज़ किया कि मैंने अगर मैंने अपने फेलियर से सीखना, मैंने अपने फेलियर से सीखा। बिल्कुल। मैंने फेलियर से यानी कि उसको अपना वो बनाया। तो बाद में जब मेरा एडमिशन हुआ, जैसे उस फेलियर ने मुझे इतना शौक दिया था, जब आप फेलियर के बाद सक्सेस की तरफ जाते हैं, तो उसका जी मज़ा बिल्कुल। कोई भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप जी फेल नहीं होते, फेलियर के बाद वो सक्सेस की तरफ गया था, तो अल्लाह का शुक्र है। फिर जो फीलिंग उस वक़्त होती हैं, पेरेंट्स की होती हैं, वो आपकी होती हैं, वो नाकाबिले बयान होती हैं, क्योंकि आप अपना गोल अचीव कर चुके होते हैं मेहनत के बाद। तो वो फीलिंग, जी बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि उस जैसी फीलिंग लाइफ में शायद कभी ना मुझे आए। तो जो खुशी मुझे तब बिल्कुल। मिली थी मेरा एडमिशन में, क्योंकि मेरा वो टारगेट था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से मैंने अचीव किया। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं क्विकली, क्योंकि हमारा सेशन का टाइम जो है वो 5 टू 7 मिनट्स रिमेनिंग है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन और करते हैं डॉक्टर हसन अख्तर से। हमारा क्वेश्चन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश की प्रिपरेशन में। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो फिज़िक्स भी है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश में आ रही है। तो इंग्लिश की प्रेप के लिए आप कोई टिप्स और ट्रिक्स दे दें स्टूडेंट्स को, सो दैट कि इनकी इंग्लिश का थोड़ा इशू सॉल्व हो जाए। असल में जब मैं पहली दफ़ा मेरा एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ था 2018 में, तब भी जो मेरे करेंगे कि 30 में एक क्लास में कितने स्टूडेंट होते हैं, तो एक क्लास में वहाँ पे 100 स्टूडेंट होते हैं, 50 गर्ल्स होती हैं और 50 बॉयज़ होते हैं। सही हो गया जी। ये नेक्स्ट है जुवेरिया, ये क्या कह रहे हैं? जी, ये इनका क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आमीन जी। अच्छा, इन्होंने इंग्लिश के बारे में पूछा कि इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए क्या टिप्स दी जाएँ, तो इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए मैं इनको ये रिकमेंड करूँगा, प्रिपरेशन के लिए टिप्स दें, तो इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ कि जो रूल्स होते हैं, वो रूल्स आप एज़ सच तैयार तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें मसला ये होता है कि आपको रूल्स अप्लाई करने आएँ तो। रूल्स को रट्टा लगा लेना है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, वो सब स्टूडेंट रट्टा लगा लेते हैं। मेन बात आती है प्रैक्टिस पे। अगर आपने एक रूल पढ़ा है, तो उसकी आप एग्ज़ाम्पल्स देखें। उसकी एग्ज़ाम्पल के लिए मेन चीज़ है आपके पास टेक्स्ट बुक। तो आपने पिछले साल की गिब्स की बुक पढ़ी है, देखी होगी, 2019 वाली। उसमें उन्होंने ना जो टेक्स्ट बुक्स में मेंशन किए गई हैं ना रूल्स में, जो अप्लाई हो रही हैं चीज़ें, जिनके सेंटेंसेस उठाए हुए हैं बुक से, उन सही। सेंटेंसेस को मतलब आप उनकी प्रैक्टिस करें। आप अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड करनी है, तो आप देखें कि आप इंग्लिश पढ़ते हुए ये रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये कैसे अप्लाई हो रहा है, तो प्रैक्टिस आ जाती है हमें। तो उसके लिए मैं आप सही। उसके बाद आपको बुक रिकमेंड करूँगा, सुलमान अल वहीद की जो केमिकल ग्रामर है, वो बहुत अच्छी बुक है। मैंने पढ़ी है, उससे उसमें रूल्स भी हैं, रूल्स के साथ एग्जांपल्स भी हैं। आप वहाँ से रूल्स पढ़ें, और किप्स की बुक में जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे एग्रीमेंट मिस्टेक है एक टॉपिक, उसमें सही। एग्रीमेंट मिस्टेक्स वाला टॉपिक आप दोनों बुक से पढ़ें, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें कि एग्रीमेंट मिस्टेक्स में किस तरह से एमसीक्यूज उठाता है एग्जामिनर। तो सही। मेन बात है कि आपको रूल्स की एप्लीकेशन आए, तो ये बात आपने सीखनी है। उसके जी, बाद ये जो नेक्स्ट। वोकैब है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। जी, एफएससी मेरे में मार्क्स एफएससी में बता मार्क्स, दीजिएगा इनको। एफएससी में जब मैं फ्रेशर था तब मेरे 1009 मार्क्स थे। इसके बाद मैंने रिपीट किया उर्दू और फिजिक्स को। फिजिक्स में मेरे मार्क्स बढ़ गए, लेकिन उर्दू में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। ये मैंने गलती की थी कि मैंने उर्दू को भी दोबारा उठा लिया था। उर्दू में मेरे 161 मार्क्स थे, तो वो मार्क्स अच्छे थे। जब मैंने रिपीट का पेपर दिया उर्दू का सेकंड ईयर में, तो वो मेरा अनकम्प्लीट रह गया, थोड़ा सा मेरे मुझसे ऐसे पूरा नहीं लिखा गया, तो मेरे मार्क्स ही बढ़े। तो मैंने सही। फिर 13 मार्क्स जो है ना, 12 मार्क्स मैंने फिजिक्स में इम्प्रूव किए, और मेरा फिर 1021 मार्क्स एफएससी में बन गया जब मैंने रिपीट किया फिजिक्स में।
सही हो गया जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट का सारा खान। अच्छा, इनकी ये एक बात है कि आपको कौन से टीचर पढ़ाते थे? हमें जो सेशन मिला था, मेरा बेसिकली मेन सेशन नहीं मिला था, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जो 30A में जो शुरू में सेशन होता है 22 मई वाला, वो मेरा मिस हो गया था। फिर यानी कि उन्होंने मुझे 28 मई वाले सेशन में, तो वहाँ पे टीचर थे जी फिजिक्स के, मेरे ख्याल में मोहम्मद अमीन साहब थे। बायोलॉजी के थे डॉक्टर समीउल्ला, और केमिस्ट्री के एक बूढ़े से टीचर थे डॉक्टर खकान अमीन, और इंग्लिश के शहजाद साहब थे। तो ये इतने फेमस टीचर नहीं है। और दूसरी बात है कि जो आप जहन में लेके जाते हैं कि टीचर घोल के पिलाएंगे आपको, या टिप्स में, वो हर टीचर की जो होती है ना, उन्होंने एक एसओएस बनाया होता है कि आपने ये चीज़ें टीचर को बतानी है। टीचर पे भी डिपेंड करता है। दूसरी बात है कि आपको जैसे भी टीचर मिले, उन्होंने आपको वही एक चीज़ें बतानी है जो टीचर बताते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट टीचर्स होते हैं वो इंटरेक्टिव होते हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, आपको उनकी अच्छी समझ आती है। दूसरा, आप पे डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप कितना टाइम देते हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। टीचर आपको जैसे भी मिले, इसमें मैं कहता हूँ कि मैंने सही होती काफी प्रॉब्लम रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि योर फर्स्ट डे एट नीतर मेडिकल कॉलेज मुल्तान। है। फर्स्ट डे जो कॉलेज का होता है वो ही बंदे को याद रहता है, वो उसकी एक एक चीज़ बंदे को याद रहती है, क्योंकि आपने जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है, जब आप जाते हैं तो आपकी वो फीलिंग्स देखने वाली होती है। जब मैं हमारा जब हुआ था 2019 में जी एडमिशन, जी। तो तब कोविड नहीं था। तो तब ओरिएंटेशन वीक था। पहले दिन जब हम गए थे, तो सही। फिर उन्होंने ओरिएंटेशन करवाई। ओरिएंटेशन वीक में ये होता है कि वो आपको पूरे हॉस्पिटल का, आपको वो पूरे कॉलेज का टूर करवाते हैं। तो जो पहला दिन था उसमें उन्होंने हमें सही ओरिएंटेशन हो करवाई गया। हॉस्पिटल की और कॉलेज की। तो जब आप देखते हैं डॉक्टर्स को वहाँ पे, जब आप अपने सीनियर्स को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि लोगों को, तो फिर आप, वो सबसे प्लेजेंट फीलिंग होती है आपके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है, जैसे मैंने जी कॉलेज को बिल्कुल। देखा, जिसके लिए 2 साल 3 साल मैंने स्ट्रगल की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि निश्चित मेडिकल कॉलेज मेरा फेवरेट कॉलेज था। मेरी यही मोटिवेशन थी, मुझे यानी कि मेरा एम था कि मेरा एडमिशन निश्चित में सही हो, है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया। तो जो पहला दिन है उसमें ओरिएंटेशन हुई, वो सही है। जो वाइस चांसलर साहब हैं यूनिवर्सिटी के, उन्होंने स्पीच की, उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज का टूर करवाया बैचेस में, हॉस्पिटल टूर हुआ। तो यही था। सही। सही। और वो जो फीलिंग्स थी सही वो हो गया। नाकाबिले बयान होती है। वो उसमें सबसे ज़्यादा प्लेजेंट फील हो रहा होता है कॉलेज के पहले दिन में आप। इंशाल्लाह। जी वो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब बंदे का फ्यूचर गोल और लाइफ का गोल मिल जाए। बाकी आ, किसी का कोई क्वेश्चन हो हम या आपके इतने एंड, कीमती वक्त पे आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई बात नहीं। और बाकी ये है कि मैं इनको एंड पे ये जो बताना चाहूँगा कि एमडी कैट क्या है, और एमडी कैट में जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका एम है एमडी कैट, जी बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं डॉक्टर बनना, तो जी फिर कोई चीज़ भी नहीं आपको रोक सकती। हाँ, बंदे में कुछ जी इनकैपेबिलिटीज बिल्कुल। होती हैं, जो पहले साल बंदे ने कुछ मिस्टेक्स की होती हैं। पहले साल असल में बंदे को फ्रेशर होता है, बंदा समझ नहीं आ रही होती। जो मोस्टली होते हैं एडमिशंस, वो रिपीटर्स के सही होते हैं, सही। फ्रेशर्स के भी होते हैं। जो रिपीटर्स होते हैं वही आते हैं जो अपनी मिस्टेक्स को ठीक सही करते हैं। सही। और हार्ड वर्क पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। जी कुछ लोग बिल्कुल। स्मार्ट वर्क पे बिलीव करते होंगे, जो मेरा बिलीव जी है वो बिल्कुल। हार्ड वर्क पे है। जी अगर बिल्कुल। आपका एम है, तो अल्लाह पे सही हो। यकीन करते हुए आप दिन रात एक करते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को देखें, जो आपके टेस्ट में गलतियां आती हैं, उन गलतियों को आप नोट करते जाएं। आप देखें कि आपने कहाँ पे गलती की है, उस गलती को, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि गलती अगर बार बार बंदा करे फिर वो गलती नहीं होती, वो ब्लंडर होता है। वो आप चाह कर रहे होते हैं। गलती वही होती है जो एक बार हो और आप बार बार वो गलती ना करें। तो पहली बात यह है कि आपने अगर अपना एम सेट किया हुआ है, तो आपने उसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। आपने डॉक्टर बनना है तो आपने बनना है। लोग कहते हैं कि दूसरा चांस होना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो मैंने अपना दूसरा चांस नहीं रखा था। मैं कश्तियां जला के मेरे फील्ड में आया था, कि मैंने कहा था कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं किसी और फील्ड में नहीं जाऊंगा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, मैंने अपनी गलतियों को देखा कि कहाँ कहाँ जब मेरे किप्स में एमसीक्यूज गलत होते थे, मैं उनको आगे बुक पे नोट करता था। किस टॉपिक में से कौन सा एमसीक्यूज गलत हुआ है, उसको आप नोट करें। उस एमसीक्यूज के बारे में आप
टीचर से पूछें, उस एमसीक्यूज के बारे में आप अपने दोस्तों से डिस्कस करें, फिर वो आपका एमसीक्यू दोबारा कभी गलत नहीं होगा। वहां से कैसा भी एमसीक्यूज आ जाए, वहां से कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को होता है फिजिक्स में मसला, फिजिक्स में ये मसला होता है कि फार्मूलाज की ट्रांसफॉर्मेशन या नहीं आ रही होती कई लोगों को। जैसे कि अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला क्वेश्चन है, तो उसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पूछेगा, वो आपसे एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, वो वेलोसिटी भी पूछ सकता है, वो आपसे मास भी पूछ सकता है बॉडी का, तो आपको फार्मूलाज की ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि सर ईरा इंस्टीट्यूट सही है? जी बिल्कुल, ईरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मेरे निश्तर में बहुत सारे फेलोज हैं जो ईरा इंस्टीट्यूट से प्रेपरेशन करके और अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। ईरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर आपको वो करीब पड़ता है या आप इजीली उसे अवेल कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। तो मैं अपनी ये बात कर रहा था कि फिजिक्स के बाद में मैंने आपको बायोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बायोलॉजी के जो ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं वो टेक्स्ट बुक से ही आते हैं। टेक्स्ट बुक्स के अलावा कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, वो टेक्स्ट बुक से ही होते हैं। टेक्स्ट बुक आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, आपका रेफरेंस टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। आप इधर उधर दूसरी बुक्स या किप्स की बुक्स जो प्रैक्टिस बुक्स हैं या किप्स ने जो बुक्स दी हैं बिल्कुल उनको करने की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस इज द मेन की टू सक्सेस। आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि मेरी पहले साल जो मिस्टेक थी मैंने लैक ऑफ प्रैक्टिस थी। मैं टॉपिक्स को रट्टा लगा लेता था, मैं फार्मूलाज याद कर लेता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो प्रैक्टिस जो रिपीटर्स हैं उनके लिए जो मेरा मशवरा है कि प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपने। प्रैक्टिस में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आप बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री की भी प्रैक्टिस करें, इंग्लिश की भी। प्रैक्टिस इज द मेन की टू सक्सेस। यही मेरी ये इन्होंने पूछा कोई एडवाइस दे दें। एडवाइस मेरी यही है कि जो आपका ये टाइम है ये बहुत थोड़ा टाइम है, 2-3 मंथ है। अगर आप इन 2-3 मंथ को यूटिलाइज कर लेते हैं, अपना पूरा अपना आप लगा देते हैं, दिन रात लगा देते हैं, तो जो डॉक्टर का टैग है आपके साथ वो पूरी उम्र रहेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया लईसल इंसाना इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। तो जब आप कोशिश करेंगे अल्लाह को रिवार्ड देगा। ये मेरा अल्लाह पे बिलीव है, मैंने पाया है, तो मुझे 100% मैंने जो मेहनत की थी अल्लाह उसका रिवार्ड देता है, अल्लाह ने दिया। तो आप साथ अल्लाह से अटैच हो, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगें और मेहनत करें। मेहनत ऐसे करें कि फिर आपको कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने वहाँ गलती कर दी, मैंने वहाँ गलती कर दी, मैं अपना टाइम ना वेस्ट करता। ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है, एक एक मिनट अपना यूटिलाइज करें। आपका फोकस एमडी कैट होना चाहिए। मैं अपना बताऊं, जब मैंने रिपीट किया तो मेरे माइंड में दिन में कोई ऐसा वक्त शायद हो कि जब एमडी कैट ख्याल ना आ रहा हो, मेरा मेरा फोकस ही एमडी कैट था। ये अली भाई को पता है, ये मुझे अच्छे से जानते हैं कि एमडी कैट, यानी कि ये बात नहीं है कि आपने सर पे सवार कर लेना है। आपने अपना मेन टारगेट, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी एमडी कैट और एफएससी जो रिपीट कर रहे हैं वो एफएससी पे अपना फोकस करें, क्योंकि एफएससी का स्कोर भी मैटर करता है। आपने अपनी एफएससी को भी साथ साथ लेके चलना है। वही चीज़ें हैं, अगर आप एफएससी में अच्छे मार्क्स इंप्रूव करेंगे वही चीज़ें आपको एमडी कैट में भी फायदा देंगी। बिल्कुल। तो आपने मेन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरे जूनियर मुझसे पूछते हैं कि एडवाइस क्या करें, तो मैं उनको यही एडवाइस करूंगा कि जो अगर आपने ठान ली है ना एमडी कैट मैंने क्लियर करना है, तो फिर आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाय आपके। वो आपने अपना 100% दे देना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ देना है। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है तो वो आपको मिल के रहेगा, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। अल्लाह ताला के हाँ देर है अंधेर नहीं। तो आप अपना फुल टाइम दें, अपना आप लगा दें, दिन रात लगा दें, मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। मेहनत पूरी करें और अल्लाह पे यकीन रखें। आप ही अचीवर हैं, आप ही अचीव कर सकते हैं। आपको कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर अल्लाह चाहता है तो मेरी सब जूनियर्स को जो एफएससी कर रहे हैं उनके लिए यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया सर, केमिस्ट्री प्रिपरेशन के लिए फेडरल बुक्स को फॉलो करना चाहिए अगर नम टेस्ट देना? हाँ जी, इसमें ये बात है कि अगर आपके पास मतलब आपने अपनी एफएससी की टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लिया, जो रिपीटर्स हैं, तो फेडरल की बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं।
लेकिन ये है कि इतना मैं इस चीज़ को मैं प्रायोरिटी नहीं देता। हाँ, जिन्होंने नम्स देना है वो जाएँ फेडरल की तरफ, वो फेडरल की बुक बायो भी पढ़ें और केमिस्ट्री भी पढ़ें। फिजिक्स में कोई ख़ास उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपने अगर फेडरल की बुक्स पढ़नी है तो आप जो टॉपिक्स वहाँ पे हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक्स में जो रिलेटेड चीज़ें हैं, एफएससी में आपकी आप टेक्स्ट बुक से, वो आप फेडरल से पढ़ लें। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी, लास्ट में स्टूडेंट्स आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपको इनवाइट करने का हमारा जो मेन एम था वो यही था कि आप एफएससी इम्प्रूवमेंट और एमकेट इम्प्रूवमेंट के हवाले से हमें थोड़ा गाइड कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छी तरह से गाइड किया। मैं तो ये समझता हूँ कि अब इसके बाद स्टूडेंट्स को किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं एफएससी के हवाले से या एमकेट के हवाले से। ओके जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी में मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो स्टूडेंट्स भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं सारे, और हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह हम आगाहे बगाहे आपका दोबारा टाइम भी लेंगे। आज काफ़ी इंटरनेट का भी इशू रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे साथ मेरे स्टूडेंट जो जूनियर्स हैं, को जब मेरी ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू देम। जिसको कोई मसला वो आपसे कंसल्ट करे और मैं हर किसी को गाइड करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किसी को अवेलेबल हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको किसी का इसकी कोई जज़ाए खैर क्वेश्चन दे। रह गया हो तो वो अली रज़ा भाई से पूछ सकता है और वो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। ओके जी, बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। तो जो कोई मेरा स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि जो मैं आखिरी आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो यही कि अपनी जी जी गलतियों से सीखें। जी वो बिल्कुल। मेरा जो मैं अपना इसी पे कंक्लूजन आपको करूँगा अपनी बात का कि अपनी गलतियों जी से सीखें, मेहनत करें। जो आपका गोल है उसको अचीव करने में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेहनत करें, बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया ना करें। ये आपका बहुत कीमती वक्त है। एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड यूटिलाइज़ करें और जान लगा दें बिल्कुल एमडी-कैट पे। आप ही अचीवर हैं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल अचीव करेंगे। जिसने अपना इंशाल्लाह। 100% आज का हमारा सेशन एंड अप हुआ चाहता है। थैंक यू, फिर से थैंक यू डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह हम आपसे गाए बगाए फिर वक्त लेते वेलकम। रहेंगे।